सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन सेट नंबर 5। आज की क्लास में हम टॉप 25 इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। एक क्वेश्चन से जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्चर क्वेश्चन बनते हैं सभी में साथ के साथ आपको रिवाइज कराऊंगा और ट्रिक से आपके माइंड में सेट भी करूंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और जैसे जैसे मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं ऐसे याद करते हुए चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की? इस क्वेश्चन से आपके 16 क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं। कितने क्वेश्चन जी? 16, क्योंकि 4 स्टील प्लांट है, 4 अलग अलग देशों की सहायता से लगाए गए हैं, 4 अलग अलग वो आपके राज्यों में है और इसके बाद अलग अलग उनके सन है। कवर करते हैं साथ के साथ सारे के सारे, देखते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे हम राउरकेला। केला, आपका एक फ्रेंड था, आपने उसे केले लेने के लिए भेजा। केले लेने के लिए उसे पैसे तो दिए होंगे, मनी तो दी होगी। इसका मतलब राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया हुआ? आपका जर्मनी। इतनी बात समझ में आई आपके? ठीक है। वो आपका दोस्त है ना, उड़कर गया बहुत स्पीड से। इसका मतलब किस राज्य में स्थित है राउरकेला? आपका उड़ीसा। बच्चों राइट हैंड में मेरे चोट लगने के कारण लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं मैं। अभी तक टांके नहीं कटे हैं, 4-5 दिन और लगेंगे। ठीक है जी। स्थापना वर्ष पूछा जाता है इसका 1953। 1953। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले राउरकेला को कवर करेंगे, इसके बाद में आपको भिलाई स्टील प्लांट की डिटेल बताऊंगा कंप्लीट, इसके बाद में आपको बोकारो स्टील प्लांट की डिटेल ट्रिक से बताऊंगा, इसके बाद दुर्गापुर की, क्योंकि एक नंबर पक्का है जी इस वाले क्वेश्चन से, टॉपिक से। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से लगा हुआ है। केले मनी लेकर गया था आपका दोस्त और स्पीड से गया था उड़कर। उड़कर मतलब बहुत तेज। राउरकेला स्टील प्लांट है किस राज्य में? उड़ीसा। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 के 4 क्वेश्चन आपके याद भी हो चुके हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो स्टील प्लांट है जो बार बार पूछा जाता है, बोकारो। क्या नाम है जी? बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो को कैसे याद करोगे? कार है जी इसमें, क्या आपकी क्या है? कार। एक आपकी फ्रेंड थी, आपका फ्रेंड था, वो रूस का चला गया। क्या चला गया जी? वो रूस के। ठीक है, रूस के नाराज होकर चला गया और कहां जाके बैठ गया? झरने पर। झरना बोले तो झारखंड, झारखंड। ठीक है जी। अब दोबारा देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट, आपका दोस्त था, कार में जा रहे थे आप घूमने के लिए, वो रूस गया। इसका मतलब बोकारो स्टील प्लांट की देश की सहायता से स्थापित है आपका रूस की। और रूस कर कहां चला गया? झरने पर। झरने का मतलब क्या हुआ आपका? किस राज्य में स्थित है? झारखंड। स्थापना वर्ष क्या है जी इसका? 1968। 4 क्वेश्चन ये कवर हुए आपके। इसके बाद आपका तीसरे नंबर का आता है, नाम क्या है? भिलाई। क्या है जी? भिलाई स्टील प्लांट। अभिलाई, वो जो रूस के चला गया था ना कार में से आपका दोस्त, वो है ना रूस के तो चला गया था। मैं आपकी फ्रेंड बोली कि अभिलाई में उसे रूस के चला गया। 36 किलोमीटर ही तो गया है। इसका मतलब अभिलाई, वो जो आपकी फ्रेंड लेने के लिए जा रही थी ना, 36 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य में है और जो आपका दोस्त रूस कर गया था ना, उसे लेने के लिए गया था। इसका मतलब कि देश की सहायता से है ये आपका भिलाई स्टील प्लांट। आपका ये भी रूस की सहायता से ही, सोवियत संघ रूस की सहायता से ही स्थापित किया गया है। 3 क्वेश्चन आपके तो चर्चा क्वेश्चन कवर हुए। इसके बाद एक लास्ट बचता है आपका दुर्गापुर। कौन सा जी? दुर्गापुर। यही तरीका होता है बच्चों जी के याद करने का। मैं ऑल सब्जेक्ट जी के, आपकी संविधान, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक इकोनॉमिक्स, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग जी के सारी आपको ट्रिक से ऐसे ही कराऊंगा। जिस स्टूडेंट को ट्रिक से कंप्लीट क्लास ये याद करनी है, आपका प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो की जाकर देखना, लगभग 50+ प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। एक बार जाके देखते जाओ और अपनी तैयारी को चरम सीमा पर पहुंचाते जाओ। नेक्स्ट इसमें बचता है आपका दुर्गापुर। इसको कैसे याद करोगे? देखो, दुर्गापुर, दुर्गा को याद करोगे, दुर्गा माता का मंदिर था जी। कितने रुपए चढ़ाए थे उसमें आपने? 10। इसका मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन देश की तो सहायता से स्थापित किया गया है जी। और बगल में तो है पश्चिम बंगाल। तरीका बता रहा हूं मैं आपको याद करने का। दुर्गापुर स्टील प्लांट की देश की सहायता से लगा ब्रिटेन, दुर्गा माता के मंदिर में 10 रुपए चढ़ाए और बगल में तो है पश्चिम बंगाल राज्य में आपका स्थापित है। 1956 में स्थापित हुआ था। चारों क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी को किया गया था। पुरस्कार से तो फिक्स है जी क्वेश्चन आना है ना। प्रथम किसे दिया गया था, कब दिया गया था
और किस क्षेत्र में दिया जाता है और कितनी राशि दी जाती है, इतना आपको 4 क्वेश्चन कवर करने बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपका देविका रानी जी को दिया गया था, प्रथम कब दिया गया था, 1969 को डायरेक्ट पूछा जाएगा, 1969 को ये आपका इनको देविका रानी जी को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, 1952 में प्रारंभ हुआ था आपका और विज्ञान के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो कौन सा है। राइट आंसर इसका होता है आपका भारत रत्न। कब से प्रारंभ हुआ था, 1954 से प्रारंभ हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है जी, 1954 में ही दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो कब प्रारंभ हुआ था, 1917 में। या ऐसा पूछ लेगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो कौन सा होता है, पुलित्जर पुरस्कार होता है आपका, इतना आपको पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं आपके, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 1901 से आपके प्रारंभ हुए थे, वे 6 क्षेत्र में आपके मैथ नहीं है, ध्यान रखना कौन कौन से आपके, एक आपका भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आपका अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1901 से आपके प्रारंभ हुए थे। क्वेश्चन यही लगातार पूछे जाते हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन बनता है, आपको कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर व लखनऊ के मध्य कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में आपका की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके। 3 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को कहा जाता है। यदि ये पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आपका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। यदि ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन आपके मैनचेस्टर से बनते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में दिखाई दे आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो चुका है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन किंग्सले। किसने जी, बेन किंग्सले ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जो आपके पंचवर्षीय जो आपका टॉपिक मैंने उसका इस्पात संयंत्र वाला करवाया था, ये प्लांट वाला, इसमें है ना आपका ये भी पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में जी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त थी जी। देविका रानी का आपको मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जोन में। पिन, PIN की फुल फॉर्म पूछी जाती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1936। बच्चों ये वाली सीरीज इसलिए स्टार्ट की गई क्योंकि मेरे राइट हैंड में चोट लगने के कारण है ना, ज्यादा डिटेल में आपको कवर नहीं करा पा रहा हूँ फिलहाल, और लेकिन फिर भी आपकी 2 क्लास तो जीके की प्रॉपर स्टार्ट करनी है, लगभग 5-6 दिन लग जाएंगे अभी हाथ ठीक होने। मेरा जैसे मेरा हाथ की टांगे कटेंगे आपकी मैं प्रीवियस ईयर के 2 सेट जीके के पर डे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, सुबह 7 बजे और 9 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में कराई गई। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी थी जी आपकी, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ये कारखाना कहां स्थापित हुआ और कब हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड। उदंत नहीं, उदंत मार्तंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक में आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। ये पुरस्कार का तो आपको कवर करा ही दिया। सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? बाबा साहब, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। ऑस्कर से भी लगातार आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। यदि आपको पता है तो उसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया? ये है ना सूती वस्त्र कारखाना, ठीक है जी, चीनी वस्त्र कारखाना, ठीक है जी, सूती मिल, पहला तेल शोधन कारखाना, इसका है ना आपको समय पूछ लेता है और स्थान पूछ लेता है और क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, इसलिए आसान से क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट याद होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। यदि मैं आपसे सन पूछने लगूं कब की थी, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेके हिक्की। कौन थे जी? जेके हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास को। सफेद सोना, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 को की थी जी, शुक्रवार के दिन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित युगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1956 में की गई थी। ये आपकी सीरीज 28 तारीख तक लगभग मैं आपके 5 सेट करा चुका हूँ, 5 सेट और कराऊंगा। फिर इसके बाद में आपके 10 सेट कंप्लीट कराने के बाद मेरा हाथ कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, फिर मैं आपके प्रीवियस ईयर के जीके के 50 क्वेश्चन वाले ऑनलाइन वाले आपके एग्जाम स्टार्ट कर दूंगा। एक आपकी 9 बजे और 7 बजे दोनों टाइम में आपकी क्लास अपलोड करूंगा प्रीवियस ईयर वाली। एक में आपका 2017 वाली सीरीज चलेगी, एक में आपकी एक समय में आपकी चलेगी 2020 वाली। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।